अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग। और व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ और वो टॉपिक है ब्रेकअप। ब्रेकअप हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही आम सा मसला बन गया है और जिस पर ये सिचुएशन गुजरी होती है तो वही जानता है कि ये प्यार जो है एक तूफान की तरह आता है और लाइफ को तबाह और बर्बाद करके चला जाता है। तो और ब्रेकअप जो है वो 80% लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में। किसी का ब्रेकअप हो चुका होता है, किसी का होने वाला होता है या किसी का हो रहा होता है। तो मतलब ये कॉमन सी आम सी बात है। आपका अगर ब्रेकअप हुआ हो तो आप बिल्कुल भी हरगिज़ ये ना सोचें कि ये सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हुआ होता है और मेरे साथ खुद भी ये हुआ है ब्रेकअप। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह एक्सपीरियंस है इन सारी बातों का कि ब्रेकअप तो हो जाता है लेकिन ब्रेकअप के बाद की जो सिचुएशन होती है ना, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। और आज मैं ऐसे ही लोगों की बात करूँगी जिनको सच्ची मोहब्बत हुई और इसके बाद उन्होंने ब्रेकअप का दुख झेला। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। तो इस ब्रेकअप तो हो गया लेकिन ब्रेकअप के बाद के जो हालात हैं तो वो उनको मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो ब्रेकअप के ज़ख्म है वो दिखाई नहीं देते। ब्रेकअप ये जो दुख होता है ये खुद अकेला ही झेलना होता है। मतलब ये गम का जो पहाड़ है या ये पहाड़ सिर्फ उसी इंसान पर गुजरता है जिसका ब्रेकअप हुआ होता है। और स्टार्ट में जब ब्रेकअप होता है तो ऐसी सिचुएशन हुई भी होती है कि बिल्कुल कहीं दिल नहीं लग रहा होता। मतलब किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता, कहीं दिल नहीं लग रहा होता और बात बात पर गुस्सा आ रहा होता है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना हुआ होता है। दिल चाहता है कि अगर कोई हमसे इतनी सी भी कोई बात कर रहा होता है मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। रात को नींद नहीं आती, नींद आपकी आंखों से बहुत दूर कहीं उदास होकर चली जाती है। रातें जो हैं वो करवटें बदलते बदलते गुजरती है और बिल्कुल ऐसा हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है ब्रेकअप के बाद कि लगता है कि बस जैसे सब कुछ ख़त्म। और बल्कि मेरा भी जब ब्रेकअप हुआ था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरी ऐसी फीलिंग्स हो रही थी कि बस मेरा दिल चाहता था कि कोई क़यामत आ जाए, तूफ़ान आ जाए या इतनी ज़्यादा बारिश हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मतलब दुनिया में कहीं मुझे कोई रौनक नज़र नहीं आ रही थी। हर चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा बेकार और फालतू नज़र आने लगी थी कि मुझे अपने आप से भी नफ़रत होना शुरू हो रही थी कि मुझे लगता था कि शायद मेरी ही गलती है। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं ये सब कुछ सोचती थी। तो व्यूवर्स, अब मैं बात करूँगी यहाँ आगे की। तो इसी तरह हुआ कि मेरे साथ भी, और मैंने बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुई थी। हर चीज़ मुझे बेकार लगने लगी थी। तो लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया। घर वाले तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा समझाने में लगे हुए थे। हाँ, ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग आपको समझा भी रहे होते हैं लेकिन ऐसा होता है कि वो समझाने वाले भी आपको बुरे लगने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने बस वो जो रोना धोना मचाया हुआ था, खाना भी प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं खा रही थी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से मैं गुजर रही थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने खुद एक दिन अपने आप से सवाल किया कि यार सुंदस, ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ तो क्या ये ठीक है? मैं ठीक कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने साथ इतना सब कुछ कर रही हूँ और जो ब्रेकअप करके गया है मुझसे तो उसका तो पहले मैं मालूम करूँ कि वो सही कैसी वो लाइफ स्पेंड कर रहा है। मतलब ब्रेकअप के बाद उस पर कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने मालूमात की, इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि भाई नहीं, वो ब्रेकअप वाले साहब जो हैं वो तो बिल्कुल ठीक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है उनके अंदर भी ऐसे तूफ़ान उठ रहे होंगे लेकिन ज़ाहिरी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने ख़ुद को संभालना शुरू किया। मैंने कहा ये जो अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा बनाया है और इसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत लाइफ दी है, इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स दिए हैं मुझसे मोहब्बत करने वाले, तो ये तो सब कुछ मैं अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रही हूँ अगर मैं ज़िंदगी को इसी तरह से गुजार रही हूँ रोते धोते। मैंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और इसके अलावा मैंने ख़ुद को संभाला। और संभालने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा होता गया कि ये सब कुछ जो मैं कर रही थी ये मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी। और सबसे पहले तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि भाई ये दुनिया की मैं कोई पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं कितनी सारी लड़कियाँ, कितने सारे लड़के, कितने सारे लोग होंगे जिनका ब्रेकअप हुआ होगा और वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और इस तरह मुझे थोड़ी सी एक हिम्मत आई कि भाई मैं पहली लड़की नहीं हूँ जो इस सिचुएशन से गुजरनी हूँ, बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजरे होते हैं।
हाँ, लेकिन ब्रेकअप की बहुत सारी वजूहात होती हैं। ब्रेकअप की वजूहात होती हैं, एक तो फैमिली रीज़न भी हो सकता है, फाइनेंशियली रीज़न भी हो सकता है और इसके अलावा करैक्टर रीज़न हो सकता है और पर्सनल कुछ रीज़न्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ब्रेकअप के जो वजूहात बनते हैं और इसी तरह मेरे साथ भी एक रीज़न था जो एक वजूहात बना। तो लेकिन बाद में फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ब्रेकअप होना सही था। अगर ब्रेकअप नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इतनी कोई ख़राब गुज़र रही होती, मुझे अंदाज़ा नहीं होता इस बात का। लेकिन अब ब्रेकअप हो गया, मैं सुकून से हूँ, इत्मीनान से हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन हाँ, मैं बात कर रही थी प्यार और मोहब्बत की। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हमें कोई भी ख़राबियाँ, ख़ामियाँ कुछ नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब हमारा उससे ठीक-ठाक तरीके से वास्ता पड़ता है और जब हम उसके साथ रह रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं, इतनी ज़्यादा ख़ामियाँ हैं और मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि इश्क का जो एक बुखार होता है वो उतर चुका होता है और बस जब वो इश्क का बुखार उतर चुका होता है तो फिर आप समझ लें कि लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा होती है और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो वजह बन जाता है ब्रेकअप की। और व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये ब्रेकअप जो है ये 1 साल के अंदर ही हो जाता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ब्रेकअप की सूरत हाल हो जाती है और हकीकी चेहरे भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। और ब्रेकअप की जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि बहुत सारी वजूहात होती हैं, आदतों का आपस में नहीं मिलना होता, मतलब एक दूसरे की आदतें अलग अलग होती हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे होते, धोखा दे रहे होते हैं, लगातार एक दूसरे की खामियाँ और खूबियाँ ही खामियाँ और कमियाँ गिनवा रहे होते हैं। खूबियाँ अगर गिनवा रहे होते तो ब्रेकअप होता ही क्यों, लेकिन खामियाँ और कमियाँ ही गिनवा रहे होते हैं और खुद को बेहतर साबित कर रहे होते हैं और सामने वाले को आप डिग्रेड कर रहे होते हैं कि नहीं तुम ही गलत हो, तुमने ही गलत किया है और कभी अपनी गलती नहीं मान रहे होते, प्रॉपर टाइम एक दूसरे को नहीं दे रहे होते। तो ये सारी वजूहात होती हैं जो ब्रेकअप का बाइस बनती हैं। लेकिन ये सब कुछ तो हो गया कि ब्रेकअप और आपका ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन इसके बाद जो ब्रेकअप के बाद की जो गलतियाँ होती हैं ना, वो गलतियाँ शायद मैं भी करना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने तो खैर खुद को संभाल लिया था। तो आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप भी ब्रेकअप के बाद वो गलतियाँ कर रहे हो तो संभल जाएं और अपनी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उस कीमती लाइफ की बिल्कुल भी नाशुक्री ना करें। और अगर ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप को एक तो ये है कि हकीकत तो मान ले कि आपका ब्रेकअप हो गया है और इसके अलावा सबसे पहली जो गलती कर रहे होते हैं ब्रेकअप वाले लोग वो ये कि एक और मौके की भीख आप बिल्कुल भी कभी भी ना मांगे। आप ये ना सोचें, आप ये सोचें कि अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो आप भी उसको ठुकरा दें। आप ये नहीं सोचें कि मुझे एक और चांस दे दो, अब ना गलती नहीं करूँगा या अब दोबारा से ये मौका नहीं आने दूंगा कि इस तरह का ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। उसके आगे गिड़गिड़ाएं नहीं बिल्कुल भी और उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर उसने आपको इग्नोर किया है तो आप भी उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इग्नोर करें। और हाँ, पुरानी यादें और ज़ाहिर है आपके दिल में दिमाग में आएंगी, इतना सारा टाइम स्पेंड किया होता है हमने, तो वो सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचें और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर जो है मैं एक मौका उससे और ले लूँ तो शायद मैं सुधर जाऊँ या शायद वो सुधर जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं सुधरता, ना आप सुधरेंगे ना वो सुधरेगा, बाद में मामलात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अगर बार बार उसकी याद सता रही है तो फिर आप स्टॉप करें अपने दिल में ये खेल तमाशा और आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि रिश्ते जो है वो कांच की तरह ही होते हैं और अगर वो टूट जाए तो उसको उन कांच के टुकड़ों को ऐसे ही बिखरा रहने दें, ऐसे ही टूटा रहने दें। अगर आप उसको जोड़ने के लिए उठाएंगे तो आपके हाथ ही जख्मी होंगे। तो आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें कि मैं आगे बढ़ के माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर लूँ और इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इस हकीकत को एक्सेप्ट करके कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आगे बढ़। और सेकेंडली ये कि आप अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि आपका जो लवर है वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। आपका दोस्त आपका प्यार ज़रूर बन सकता है, लेकिन आपका जो प्यार है वो कभी भी आपका दोस्त नहीं बन सकता। और आप इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करिएगा और ये ना सोचें कभी भी कि चलो अब रिलेशन तो ख़त्म हो ही गया है तो चलो भाई अब फ्रेंडशिप का रिलेशन ही चलाते रहते हैं। तो इस तरह से किसी का कुछ नहीं जाएगा। इस तरह आप खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी और आपके जो अधूरे ख्वाब हैं आँखों के सामने वो आपको बेचैन कर देंगे। तो हरगिज़ भी दोस्ती ना बनाएं अगर जिससे आपका
ब्रेकअप हो चुका है। और थर्ड ये है कि जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसे भूलने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और स्टोरी बुक पढ़ें, जिम ज्वाइन करें, ख़ुद को पॉजिटिव कामों में बिज़ी कर लें और इतना ज़्यादा आप बिज़ी कर लें अपने दिमाग को कि उसका ख्याल भी ना आ सके। और शुरू में कर थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन आपको फिर भूलने में आसानी हो जाएगी। जितनी जल्दी आप भूलेंगे इतने ही ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप खुद भी ही नहीं चाहते कि भाई मैं उसको भूल जाऊं तो फिर आपके लिए फिर तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कोशिश करें कि अगर जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसको जितनी जल्दी आप भूलेंगे इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान होगी। और मैंने तो भाई ऐसे ही किया, ये सारा कुछ मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा कभी भी ब्रेकअप के लिए खुद को कसूरवार ना ठहराएं। ये नहीं सोचें कि भाई मेरी ही गलती थी, अगर शायद कि वो ठीक हो जाता और मैं ये सब कुछ मेरी गलती थी, यानी मैंने अगर ऐसा किया तो ये इतनी बड़ी सूरत हाल हो गई कि ब्रेकअप तक नौबत आ गई। तो अपने आप को कसूरवार ठहराना बिल्कुल बंद करें और ये सोचें कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे और अगर बने होते तो फिर हम अलग क्यों होते। अगर आपके ख़यालात आपस में मिल रहे होते, अगर आप एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत कर रहे होते तो फिर आप कभी भी अलग नहीं हो सकते थे ना। लेकिन अगर आप अलग हो गए तो आप इसको सोच लें कि आपके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। और ब्रेकअप में अल्लाह की भी मर्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी शामिल होती है, क्योंकि आपके जब दिमाग नहीं मिल रहे होते, आपके दिल नहीं मिल रहे होते तो ही कहीं जाकर आपका ब्रेकअप होता है। और ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो इसलिए आप अपने दिल को तसल्ली दें और अपने आप को सेटल डाउन कर लें, किसी भी तरीके से अपनी हिम्मत बढ़ाएं खुद ही, क्योंकि इस सूरत हाल में आपसे ज़्यादा खुद से ज़्यादा अपने आप को हिम्मत कोई नहीं दे सकता। जी हाँ, और चौथी सबसे अहम बात यह है कि ब्रेकअप के बाद आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे मैं उससे इंतकाम लूँगी, उससे बदला लूँगी और अपने दिल में उसके लिए नेगेटिव जज्बात बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि आपके दिल की नफ़रत उसे भूलने नहीं देगी और इस तरह वो आपके दिमाग पर और इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि आप के दिलो दिमाग पे फिर वही सवार रहेगा। ज़ाहिर है जब आप इतना सोचेंगे उसके बारे में तो उस पर गुस्सा नहीं करें, उसे माफ़ कर दें, आगे बढ़ें। दुनिया बहुत खूबसूरत है और अपनी ज़िंदगी को आगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। और इसके अलावा बाद व्यूअर्स जो पांचवी एक अहम बात है वो ये कि बिल्कुल भी आप सैड सॉन्ग बिल्कुल ना सुनें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको उसकी याद आए। कोई ऐसी सैड स्टोरी ना पढ़ें, कोई ऐसे ड्रामे ना देखें, कोई ऐसी मूवीज़ ना देखें कि जिसमें जो है किसी का महबूब कहीं दूर जा रहा है या उससे अलग हो रहा है या कोई ब्रेकअप वाला सीन हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपना ब्रेकअप वाला सीन याद आ जाएगा, आपकी यादें पुरानी ताज़ा हो जाएंगी और आप भी क्योंकि उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं तो आपको अपनी सिचुएशन भी वही वैसी नज़र आने लगेगी और आप फिर से दोबारा डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप उसी की यादों में फिर खोए रहेंगे। इसके अलावा जो व्यूवर्स सबसे ज़्यादा जो एक नौजवान नस्ल ख़ासतौर पे मेन जो एक बहुत ही गलत एक काम करने लग जाते हैं और वो होता है कि वो नशे का सहारा लेने लगते हैं भूलने के लिए। तो वक्ती तौर पर तो आप उसे भुलाने के लिए नशा करने लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आपकी अपनी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप बिल्कुल भी नशे की तरफ राग़िब ना हो, किसी भी तरीके से आप नमाज का सहारा लें। आप जो सबसे अहम काम आपको ये करना है वो ये कि उस पर नज़र रखना बंद करें कि वो कहाँ जा रही है, वो कहाँ आ रही है या वो खुश है भी या नहीं। और आप उसकी फ़िक्र ना करें बल्कि आप अपनी फ़िक्र करें, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप उसकी पर नज़र रखते रखते उस पर उसकी फ़िक्र करते करते आप ही हाल से बेहाल हो जाएं। उसकी जो भी तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं और जो भी उसकी पुरानी यादें आपने संभाल कर रखी हुई हैं किसी भी सूरत में, तो उन सबको आप डिलीट करें, उन सबको आप ख़त्म करें। जितनी जल्दी आप ये सब कुछ डिलीट करेंगे, जितनी जल्दी आप सब कुछ ख़त्म करेंगे तो इतनी ही आपकी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आ जाएगी। और दोबारा से मैं यही कहूँगी कि ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है कि आप कितनी जल्दी संभल सकते हैं और या फिर आप इसी दलदल में आगे अगर चलते चले जाएंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आगे बढ़ें और आगे एक अच्छी लाइफ गुजार कर दिखाएं। मतलब जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है उसको दिखाएं कि भाई हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और तुम्हारे अंदर ही कोई ख़राबी थी जो तुम अलग हुए, उस इंसान को ये बात अच्छे तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश करें। लेकिन ये सब कुछ आप उसी वक्त समझा सकेंगे, उसी वक्त उसको बता सकेंगे जब आप
खुद उसको भूल चुके होंगे। और अगर आप उसको नहीं भूलेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग के कोने में, आपके दिल के कोने में होगा मौजूद और आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा आपकी लाइफ में। तो अगर आप ये सारी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो जितना जल्दी हो सके आप उसे फेसबुक पर, टिकटॉक पर और इसके अलावा व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आपका उससे कांटेक्ट था आप उसके सारे कांटेक्ट को ख़त्म कर दें बिल्कुल भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम जो है वो आपको ये करना है कि अगर आपके फ्रेंड्स का ब्रेकअप होने वाला है या फिर हो चुका है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फिर ब्रेकअप के बाद होने वाले हालात से आसानी से निपट सकें। जज़ाकल्लाह।